नमस्कार। तो मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं शब्द शक्ति चैनल्स। तो आज हम लोगों ने कक्षा 11वीं की अ, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कविता, जिसमें सबसे प्रथम पाठ अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला वीडियो में इसकी अंतरलिपि का पहेलियों के बारे में बात कर लिया है और उसमें अमीर खुसरो के परिचय को भी बता दिया गया है, जिसमें अब हमारा सिर्फ 6 से 10 बहिर्लिपि की पहेलियाँ बची हुई थी, जिसे हम लोग आगे करते हैं। तो 6 नंबर, अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तब आप अच्छी तरह से पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या है, 6 नंबर पहले, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। अब ये 2 लाइन का पहेली है। अब हमें इसे समझ के बताना है कि वो ऐसा क्या चीज़ है जिसमें सहस्त्रों द्वार होते हैं, हर दरवाजा होता है और हर एक दरवाजे में एक स्त्री रहती है, तिरिया का घर, ठीक है। बीच बीच में अमृत का ताल, और ऐसा क्या है कि हर हर द्वार के घुसते ही बीच में अमृत का ताल है। बूझ है इनकी बहुत महाल, मतलब ये बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी मक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता इसका सही आंसर है। कैसे कि अब देखिएगा, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें बहुत सारा घर होता है, गोल 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 छेदा छेदा ऐसे करके, सहस्त्र दर मतलब हजारों घर होता है, हर दर में तिरिया घर है और हर एक घर में मादा मधुमक्खी रहती है। मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, पता है। तो अर्थात हो गया स्त्री का घर, अर्थात मादा मधुमक्खी का घर रहता है। और बीच बीच में बाके अमृत ताल, मतलब जैसे ही वो उसके दरवाजे से अंदर जाता है तो वह मधु अर्थात शहद से भरा होता है। तो क्या हो गया, अमृत का ताल है, तालाब, ताल मतलब तालाब, ठीक है। और ये बड़ी संख्या में एक साथ महल मिलके रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ 7वां नंबर पे हम लोग चलते हैं। पानी में निस्दिन रहे, जाके हाड मांस, काम करे तलवार का, फिर पानी में वास। बता पूछ रहा है अमीर खुसरो, कहना चाहते हैं यहाँ पे कि वैसा कौन है जो पानी में निस्दिन मतलब हमेशा रहता है, जिसका हड्डी और मांस, ठीक है, काम करे तलवार का, और वो पानी में रहकर भी काम कैसा करता है, तलवार का, काट देता है और फिर जाके पानी में बस जाता है, मतलब फिर जाके पानी में रहता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा जो कुम्हार होता है, जो कुम्हार होता है, वो जो चाक चलाता है तो वो एक धागा रहता है, ठीक है, धागा रहता है, कुम्हार का धागा, ठीक है, कुम्हार का धागा रहता है, जिससे बन जाने के बाद वो उस भाड़ को या उस घड़ा को काट काट के निकालने के लिए सहायता करता है। तो वो जो धागा हमेशा पानी में रहता है और जिसका पूरा मतलब हड्डी और मांस पानी में, उसको पानी में रखा जाता है, कटोरा में या कुछ में भी, ठीक है। और काम कैसा करता है, तलवार का जैसा, जो भी वो भाड़ बन जाता है जब, तो उसको क्या करता है, काट के उसको निकाल देता है, ठीक है। और वो फिर उसको पानी में रख दिया जाता है, जिससे वो सूता कड़ा ना हो और नरम रहे, जिससे काटने में सही रहे। तो इसका सही आंसर है कुम्हार का धागा, ठीक है। 8 नंबर है, चाम मांस। क्या बोल रहा है, चाम मांस, चाम मतलब चमड़ा, मांस मतलब मांसपेशियां, बाके नहीं नेक, हाड हाड में बाके छेद, और हर हड्डी में छेद है, ठीक है। मोही अचंभो आवत ऐसे, और मुझे अचंभित होता है मैं देख के, अमित खुश कहता है मैं देख के अचंभित होता हूँ। वामे, जिसमें जीव बसत है कैसे, मतलब जीव उसमें कैसे बस रहा है। इसका सही आंसर होगा पिंजड़ा, पिंजरा पिंजरा, ठीक है। कैसे बोला कि पिंजरा को जब देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि एक जिसमें मांस नहीं है, ठीक है, हार्ड मांस नहीं है, और वो सिर्फ एक हड्डी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, और उसमें सब जगह क्या होता है, छेद रहता है, गैप गैप रहता है, और वो अचंभित देख के होता है कि उसमें अंदर क्या रहता है, जीव बसा हुआ, तो मतलब तोता, चिड़िया, कोई भी प्रकार की पक्षी, वो भी तो एक जीव ही है ना। तो उस हार्ड मांस के पिंजड़े में जीव बसती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, पहली, एक थाल मोती से भरा, और ये बहुत प्रसिद्ध पहेलियां हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घर वगैरह में पुराने लोग हमसे पूछते भी हैं, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंध धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब होगा आसमान। क्या होगा सही जवाब, आसमान, ठीक है, आसमान, ठीक है,
इसका सही जवाब होगा आसमान। कैसे आसमान होगा? तो अमीर खुसरो आसमान को एक थाली के समान समझते हैं और बोलते हैं सबके सीन पर ऑन धारा, चारों तरफ वो थाली पी रहे फिर भी मुझसे एक। और उसमें बहुत सारा आसमान में तारे, ठीक है, बहुत सारा मोती, जो तारे हैं उनको मोती से समझा गया है, तुलना किया गया, ठीक है। तो हमारे आसमान में एक थाली जैसा है, प्लेट जैसा, उसमें बहुत सारा मोती है जो चंद्रमा और स्टार्स वगैरह है, तो फिर भी वो सबके ऊपर है और फिर भी उससे एक भी मोती गिरता नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आसमान, ठीक है। 10 नंबर है हमारा, श्याम वरन पीताम्बर कंधे, श्याम वरन पीताम्बर कांधे, मुरली ना होय, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोई। क्या बोल रहे हैं अमीर खुसरो? इसका मतलब बोल रहे हैं कि श्याम वर्ण मतलब श्याम मतलब काला, वह कौन है जिसका रंग काला है और कंधा थोड़ा सा पीला है, क्या है? पीला है, ठीक है। और उसके पास मुरली नहीं है, मुरली क्या है? नहीं है, ठीक है। फिर भी वह बिना मुरली का वह नाद करता है, मतलब ध्वनि क्रिएट करता है, आवाज निकालता है, और इसको बहुत कम ही लोग समझ पाते। तो इसका सही आंसर है भौरा। क्या है? भौरा। भौरा इसका सही जवाब है। भौरा को देखिएगा, वो काला रहता है और पीला रहता है, ठीक है, और उसके पास मुरली नहीं रहता है, फिर भी वो एक ध्वनि क्रिएट करता है ऐसे करके, भन करके, ठीक है। तो इस पहेली का अर्थ है भौरा। तो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ थी, मैंने 10 पहेलियाँ 2 वीडियो में समझा दिया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लाइन के साथ, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। और आपको किस वीडियो पे किस विषय पे हिंदी से संबंधित जितने भी हो, चाहे व्याकरण से हो, चाहे पाठ से हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।